नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, हमारे चैनल पर लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर हम लोग ग्रामीण परिवेश को कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है और आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर अदर वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है। तो जो आधारभूत इकाई होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, विकास खंड से होती है। ठीक है, विकास खंड से होती है, अर्थात आपके गांव होगा तो आपके गांव में एक जरूर ब्लॉक होगा। ठीक है, ब्लॉक होगा ना, तो वहीं से आपकी विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं तो आपके जो न्याय पंचायत है, फिर तहसील है, इस प्रकार से आपके जिला तक पहुंचते हैं। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपका विकास खंड। ठीक है, इसका आंसर आपको दिख गया होगा, दूसरे का आपको नहीं दिखेगा, आपको बताना है। चलो, क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। कह रहा है, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है भाई, किसे कहेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको और पढ़ने के बाद ही आपको आंसर यहाँ पर पता चल पाएगा कि इसका क्या जवाब हो जाएगा। आपका जवाब यहाँ पर देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, अर्थात जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ठीक है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे सीमांत कृषक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है। ग्राम्य विकास का कार्यक्रम नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम ग्राम विकास से संबंधित नहीं है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये आपकी ग्राम्य विकास से संबंधित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन वहीं पर सामुदायिक विकास क्रम, इंदिरा आवास योजना और आपका 10 लाख कुआं योजना ये आपकी ग्राम विकास से संबंधित है। लेकिन आपके यहाँ पर जो बी नंबर है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपके ग्राम विकास से संबंधित नहीं है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर आपको देखना है चारों ऑप्शन और इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात इंदिरा गांधी के कार्यक्रम में और कार्यकाल में आपके 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं है। कौन सा सूत्र नहीं शामिल है, तो यहाँ पर देखो जो बोला गया था 20 सूत्री में आपका, तो गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया, पर्यावरण संरक्षण पर मतलब ध्यान दिया गया, सबके लिए स्वास्थ्य का भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर कोई ध्यान, मतलब कि ये कोई वर्ड नहीं जोड़ा गया था आपकी 20 सूत्री मांग में। तो आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, 20 सूत्री में आपको इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, देखो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाई कराते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे आपका मंडी परिषद हो, हमारे चैनल पर मंडी परिषद की भी तैयारी चल रही है, प्ले लिस्ट उसकी भी बनी है, लोअर पीसीएस की भी तैयारी चल रही है, साथ में आपकी लेखपाल की भी तैयारी चल रही है। ठीक है, और फुल हिंदी टेस्ट कराए जाते हैं, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से फ़ायदा मिल सकता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। किससे है यहाँ पर, तो आपका जवाब यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा, तो आ जाएगा ए नंबर आपका भूमि सुधार कार्यक्रम से है। ठीक है, भूमि सुधार कार्यक्रम, अर्थात आपका ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर आप आंसर आपका मिल गया है, भूमि सुधार कार्यक्रम से है चकबंदी का काम। ठीक है, जो चकबंदी मतलब ये कह सकते हैं कि जब खेत चारों तरफ बिखरे होते हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह लाना होता है, जो कि चकबंदी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है। भूमि सुधार का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर देखिए भूमि सुधार का कार्यक्रम कितने प्रकार से कर सकते हैं।
तो ये आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर देखो, मध्य स्थलों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात डी है यहाँ पर। चकबंदी का मतलब कि भूमि सुधार का मतलब ये आपके कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक कहा जाता है। सर्वाधिक थोड़ा और होगा कुछ, सर्वाधिक सफल कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसमें से आपका सर्वाधिक सफल रहा था ये भूमि सुधार कार्यक्रम। तो ऑप्शन आपका ये दिख गया है इसमें से, मध्यस्थायों अर्थात जमींदारों का उन्मूलन। ठीक है, तो जमींदारों का उन्मूलन आपका सर्वाधिक सफल कहा जाता है, जो कि आपका भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन आ गया, कह रहा है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। चार आपके ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार। सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सूखा प्रवण कार्यक्रम नहीं चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया। तो यूपी में पूछ रहा है कि कहाँ नहीं चलाया गया है भाई। तो यूपी में आपके नहीं चलाया गया है एटा पे और मैनपुरी और आगरा। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर कि सूखा प्रवण क्षेत्र जो कार्यक्रम कहाँ नहीं चलाया गया, एटा, मैनपुरी, आगरा। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए। हम भी आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम आपसे बस एक ही फर्ज मानते हैं कि आप हमको एक लाइक दे देंगे। लाइक से पता चलता है कि हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं और उसका फल हमको भी मिल रहा है और आपको तो प्रॉफिट मिल ही रही है। ठीक है, आपसे कोई पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, कोई भी करें। बहुत चैनल कहते हैं हम PDF देंगे, ये देंगे, वो देंगे और उसका पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल पर आपको कुछ ऐसा नहीं है। हमने पहले बता दिया है, हमारे चैनल पर कभी भी आपको पैसे नहीं मांगे जाएंगे। ठीक है ना, कभी भी नहीं मांगे जाएंगे। तो बस आप लोग यहाँ पर हमको लाइक देते रहिएगा, आप सपोर्ट करते रहेंगे और हमारा चैनल चलता रहेगा। हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एटा, मैनपुरी और आगरा यहाँ पर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। तो कहाँ नहीं चलाया गया, 11 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर। देखिए तो आपका सी नंबर। ठीक है, कहाँ पर, सी नंबर आपका है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम आपका उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में चलाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है। तो कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए सूखा प्रवण क्षेत्र भी है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और आपका मरुस्थल जो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और उपयुक्त सभी, अर्थात यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, तो आपका एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम में सभी आपके आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसको अच्छा है, मतलब कि IMP इसको देख लीजिएगा कि भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम योजना माना है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मनरेगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, मनरेगा को यहाँ पर विश्व बैंक ने सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। यहाँ पर आपको आंसर दिख गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है गाँवों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, गलियों एवं सड़कों का विकास किस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वाधिक हुआ है। तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वाधिक हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा और इसका जवाब हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। दोनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन भी देख लीजिए तो आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बी नंबर आपका जवाहर रोजगार योजना के तहत ही गांव में पेयजल, स्वच्छता, गलियों, सड़कों आदि का विकास हुआ है। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई थी। तो किस कार्यक्रम में की गई थी भाई। तो
ऐसा जो किया गया था आपका बी नंबर जवाहर रोजगार योजना के तहत ही किया गया था आपका, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना आपका यहाँ पर बी नंबर सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। तो किसके तहत सुनिश्चित करता है, तो आपका यहाँ पर दिया है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, और लोकतांत्रिक आधिकारिकता पर अपने प्रभाव के जरिए, और उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक दे दिया है, तो टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से आप वहाँ पर हमारे पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग क्रियाशील है। कौन सा विभाग क्रियाशील है, मनरेगा के तहत पूछ रहा है। तो मनरेगा के तहत आपके जो भाग हैं, तो ग्राम्य विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, अर्थात मनरेगा के तहत इसमें से चारों विभाग आपके कार्यरत हैं। यहाँ पर आपके ये तीनों विभाग आपके कार्यरत तथा उपयुक्त डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम में हेल्पलाइन जो कि टोल फ्री फ़ोन नंबर है, तो कौन सा नंबर आपका है। देखिए यहाँ पर मनरेगा कार्यक्रम में जो हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है वो कौन सा नंबर है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, जो कि आपका 1800, 180 और इसके बाद 5999, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर आते हैं 19 नंबर की ओर। 19 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि जो कि आपका विधायक विधि का परिचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि जो कि विधायक निधि का परिचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है ए नंबर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा। ठीक है, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विधायक निधि अर्थात कह सकते हैं कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि का परिचालन करते हैं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यातक क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। तो कृषि क्षेत्र के लिए अधिसूचित आपका जो उत्पाद है आपका चिन्हित किया गया है, ये आपका कौन हो जाएगा। तो 20 का आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका आलू, आम, बासमती चावल। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। तो आपका आलू, आम और आपका बासमती चावल। ठीक है, आलू आपका जो निर्यातक उत्तर प्रदेश में कौन है, तो आपका आगरा हो जाएगा। ठीक है, और ये आम आपका कहाँ है, तो आम के लिए आपका सहारनपुर भी है, आपका इलाहाबाद जो कि मलिहाबाद भी है। ठीक है, ये सभी आपका मतलब डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, हम यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश है और हम चाहते हैं कि इसे आप 25-25 क्वेश्चन करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे, तो चैप्टर वाइज में लगभग एक चैप्टर में 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद को ग्रामीण परिवेश वाला जनपद कहा जा सकता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में किस जनपद को ग्रामीण परिवेश वाला जनपद कहा जा सकता है। तो कहा जा सकता है, आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सी नंबर है, ठीक है, सी नंबर अर्थात श्रावस्ती। ठीक है, कौन, श्रावस्ती, इसे ग्राम परिवेश वाला जनपद कहा जाता है, आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि विधायक निधि से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कराया जाता है। अर्थात विधायक निधि जो कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि जो कि विधायक निधि में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कराया जा सकता है। तो कौन सा कार्य नहीं कराते हैं उससे, तो आपका यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर डी नंबर है अस्पतालों का निर्माण। ठीक है, अस्पताल का निर्माण आपका विधायक निधि से नहीं करते हैं, लेकिन गांव में जो पेयजल आपूर्ति टंकी का निर्माण,
पैदल पथ, पगडंडी, पैदल पुलों का निर्माण, विधायकों हेतु लैपटॉप, ये सभी आपके विधायक निधि से होते हैं, लेकिन आप अस्पतालों का काम ये नहीं करते हैं। ठीक है। 24 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर क्षमता घन मीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए अनुदान राशि है। अगर आप एक घन मीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्र का निर्माण के अनुदान की राशि कितनी है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आंसर आपको ए नंबर दिख गया है। कह रहा है कि सामान्य वर्ग हेतु कितने, 5500, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपके 7000, इतने रुपए आपके हैं। और 25 क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जनपद कौन है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित होने वाला जनपद कौन सा है, तो जनपद यहाँ पर देखिए आपका बस्ती दिया है, देवरिया है, बदायूं है, शाहजहांपुर है। ठीक है। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात देवरिया है, जो कि बाढ़ से सर्वाधिक आपका प्रभावित होता है। और आपका जो अगला टॉपिक होगा ग्राम विकास योजना प्रबंधन, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया है। ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे स्वच्छ कौन घोषित किया गया है। ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो के अंत में। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हम सपोर्ट करते हैं, आप भी सपोर्ट करिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।